छोटी सी चीज पूछ रहा हूं कि फिर मतलब आज विपक्ष इतना मजबूत हो गया कि सवाल भर पूछ दे रहा है और सरकार को इस तरह के फैसले जो विचाराधीन है उसको वापस लेना पड़ रहा है। मैं ये जानना चाह रहा हूं। बहुत सीधी सी बात है, जिस तरीके का रिजल्ट आया है, हाँ। भारतीय जनता पार्टी अब किसी इलेक्शन को हल्के में नहीं ले सकती है। योगी आदित्यनाथ जी के अपनी अनुशंसा पे ये जारी पत्र है तो बड़ा विपरीत है कि वो बातें होने जा रही है जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह रहे थे, वो चरितार्थ हो रही है। और जब ये जनता के बीच वायरल हुआ, बात हजम नहीं हो रही है इसलिए क्योंकि केंद्र से कपिल जी, अगर तो ये चुनाव से पहले आया होता और आप कह रहे होते कि ये लोग तो बहुत एरोगेंट हैं और इसलिए ये अपने मर्जी के फैसले थोपे जा रहे हैं, तो अगर ये चुनाव से पहले आता तो समझ में आता। आप कह रहे हैं चुनाव के नतीजों से ये डर गए, तो चुनाव के नतीजों के बाद ये क्यों जारी करेंगे सर? मैं तो सीधी बात कह रहा हूँ, योगी आदित्यनाथ ने अपना कार्रवाई शुरू कर दी। जैसे ठीक है राकेश जी, मुझे लगता है आप जवाब देना, आपका जवाब देना ज्यादा जरूरी है। वो कह रहे हैं गलती पूरे डिपार्टमेंट की है, सिर्फ एक व्यक्ति की गलती नहीं है। हाँ ठीक है कपिल जी, आपकी बात का जवाब दे रहे, फिर मैं अजय जी के पास जा रहा हूं। मैं एक छोटे से उदाहरण से याद दिला रहा हूं जी। मैं एक छोटे से उदाहरण से याद दिला रहा हूं। अभी लोकसभा को जो हालिया संपन्न चुनाव है, जिसमें अमेठी से सांसद जीत करके आए किशोरी लाल शर्मा ने अपना जो शपथ पत्र दाखिल किया है, चुनावी हलफनामा दिया है, उस शपथ पत्र में 18वीं लोकसभा की जगह 17वीं लोकसभा लिखा है और उस शपथ पत्र को स्क्रूटनी के बाद वैलिड भी ठहरा दिया गया। तो गलतियां तो चूक तो हुई है ना, इस प्रकार की त्रुटियां हो जाती हैं। क्या आप तुरंत अपने आप घोषित कर रहे हैं क्या कि किशोरी लाल शर्मा का चुनाव अवैध घोषित कर देना चाहिए? क्या किशोरी लाल शर्मा का की संसद सदस्यता निरस्त कर देनी चाहिए, उनकी शपथ नहीं होनी चाहिए? क्या कपिल श्रीवास्तव के तर्क के आधार पर इस बात को अभी तुरंत इसी डिबेट में मान लिया जाए? ये कपिल श्रीवास्तव जी जिस तरह की बात कर रहे हैं, ये बहुत बचकाने तर्क है। इस प्रकार के बचकाने तर्कों से नहीं चलता है। मैं स्पष्ट तौर पर कह रहा हूं, जब सरकार ने स्पष्ट कर दिया, उत्तर प्रदेश की पुलिस ने कल ही स्पष्ट कर दिया, उसके बावजूद इस तरह की बातें लगातार कहना, क्या ये जान? ठीक है राकेश जी, मेड योर पॉइंट नहीं है। राकेश जी आपका पॉइंट आ गया, ठीक है। कपिल जी मैंने आपको अच्छा मौका दिया और आपने बिल्कुल अच्छे तरीके से किया। ठीक है कपिल जी, अजय जी भी इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का। ठीक है कपिल जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। ठीक है ओके कपिल जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। जानबूझ करके मेरी आवाज को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। नहीं राकेश जी और कपिल जी, आप दोनों की आवाज बिल्कुल अनकट जा रही है। मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं आप दोनों को, आपकी आवाज बिल्कुल अनकट जा रही है, कोई आवाज कहीं नहीं दबा रहे। ठीक है मैं आ रहा हूं आपके पास। ठीक है ओके मैं आ रहा हूं। कपिल श्रीवास्तव ने बीच में बोलना शुरू किया ना। ठीक है नहीं राकेश जी, लेकिन आपकी बात गई है। नहीं राकेश जी, आपका और सरकार का पक्ष गया, मैं बिल्कुल सुन के कह रहा हूं। जवाब तो कम से कम आपका पक्ष और सरकार का पक्ष गया। ठीक है ओके अजय वर्मा जी, लेकिन जो गलतियां, देखिए कहा जाता है कि गलतियां तो भगवान भी माफ कर देता है, तो गलती अगर हो गई है तो माफ करने में क्या बुराई है? इस पर सियासत क्यों या अपने सियासी पहलुओं को क्यों टटोलने की कोशिश कर रही है राजनीतिक पार्टियां कि ऐसा है कि बहुत बड़ा अपराध अगर इंप्लीमेंट हो गया होता या किसी की नौकरी पर कोई बात आ जाती तब समझ में आता। यहां ये लेटर सामने आया, यहां पर विभाग ने क्लियर कर दिया कि भाई साहब ये गलत है। अब कानूनी कार्रवाई या फिर इस पर कार्रवाई, विभागीय कार्रवाई की बात आप लोग कह लीजिए, ठीक है, लेकिन इस पर सरकार के खिलाफ भ्रम फैलाने की कोशिश क्यों? अनुराग, जो गलती जानबूझकर की जाए और किसी टेस्टिंग के लिए की जाए, देखिए इन लोगों का काम तो ये है, जोर से बोलो, सुबह बोलो, रोज बोलो, शाम बोलो, तेज बोलो, झूठ बोलो, ऊपर से नीचे तक बोलो। हाँ। ये एक इनका प्रायोजित कार्यक्रम है। ये जनता में इसको भेज के टेस्ट करना चाह रहे थे कि इसका एक्शन रिएक्शन क्या होगा। ये सोची समझी रणनीति है, सहयोग और प्रयोग के तहत जो बोलते हैं ना, ये इनका प्रयोग है। भारत सरकार में आपने देखा कि अग्निवीर के मामले में आर्मी में किस तरह से लोगों को इन्होंने कर रखा था, और एयरफोर्स मतलब जो लोग लगे हुए होते थे एयरपोर्ट पर, वहां अडानी फोर्स और अडानी नाम लिखने शुरू हो गए। तो ये प्लानिंग के तहत ये काम सरकार का है। त्रुटि जो होती है ना अनुराग, इसके बाद आ रहा हूं। हाँ। एक त्रुटि जो होती है वो एक वर्ड में होती है। आपने लेटर बता के इनको बता दिया, और ये जो तुलनात्मक अध्ययन भाजपा के ज्ञानी प्रवक्ता कर रहे हैं, मुझे तो इनके पढ़े वो हो रहा है। ये तुलनात्मक अध्ययन किशोरी लाल से कर रहे हैं। अरे भाई आपका बस चलता तो अब तक रद्द भी करा देते चुनाव, वो तो आपका बस नहीं चलता। जनता ने और भगवान श्री राम ने आपके मुंह पे तमाचा मारा और आपको पता चल गया वो तो थोड़ी सी गलती रह गई आपके पास संस्थान से, इसलिए आप कर गए। लेकिन अब जनता समझ चुकी है, लाखों करोड़ों लोगों के युवाओं से, भविष्य से आप खिलवाड़ कर रहे हैं और प्रदेश में भी करने जा रहे हैं। अजय जी सुनिए ना, मैं कह रहा हूं कि आप लोग तो कम से कम जनता परस्त राजनीति करते हैं जिसमें जनता का फायदा हो, है ना? मैं इसमें गलत तो नहीं कह रहा हूं। मुझे ये बताइए कि अगर आप लोगों को सिर्फ जनता की पड़ी है और ये फैसला जनता के बहुत खिलाफ हो सकता था या आने वाले यूपी पुलिस के एस्पिरेंट्स के लिए बहुत खराब हो सकता था, तो सरकार तो क्लियर कर चुकी है। चलिए मैं कहता हूं पहले मंशा थी भी, अब तो क्लियर कर दिया उसने कि ऐसी कोई मंशा नहीं है या हम ऐसा कोई फैसला लागू नहीं करने जा रहे हैं।
तो फिर अब कोई सियासत नहीं क्यों? है। सुन लीजिए आप तो अपने मकसद में कामयाब हो गए ना कि भाई हमें नहीं, जनता पर हमारा राजनीति कामयाबी करनी से थी। कोई मतलब नहीं है। हाँ। हम तो विपक्ष हैं, सवाल उठाएंगे, त्रुटि बताएंगे, हाँ। इनकी तरह एजेंडा और पॉलिटिकल विंडेटा नहीं चलाएंगे। ये जनता में इन्होंने जानबूझकर ये प्रयोग किया है, उसका एक्शन रिएक्शन लेने के लिए खिलाफ कार्यवाही हो और जनता को पता तो चले कि इनके सर असलियत अभी के तो कारनामे- अभी तो मुझे लगता है कि देश की पूरी जनता में या यूपी की पूरी जनता में ये फैसला पहुंचा ही नहीं होगा, तो उस पर फैसला भैया, ले लेना पूरे और उस देश पर में यूटर्न ले पहुंच लेना चुका है। मुझे नहीं लगता कि इस पे ठीक कह रहे हैं आप अजय जी। आपके चैनल ने अगर नहीं पहुंचाया तो देश में बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, पूरे देश में पहुंच चुका नहीं है। सर हम तो और शुरू से पहले ही अरे अजय जी चर्चा कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं, तो आप समझिए ना बड़ा मुद्दा है। और मैंने तो कहीं ज्यादा सवाल पूछे राकेश जी से आज इस पे, आपको तो खुश होना अखिलेश जी चाहिए। ने अखिलेश जी को कोई ख्वाब आया था कि आज तक चुनावों में इसकी घोषणा करी थी, या हमारे नेताओं ने जो कहा था कि नहीं, घोषणा सरकार तो संविधान ये बदलने की भी आप कर रहे थे। बदल देते हैं, अगर तो आया नहीं, मौका नहीं मिला। अब तो नायडू और नीतीश बदलेंगे, अब तो नायडू साहब और नीतीश बदलेंगे। और राकेश जी से कहिए कि वो अपनी योग्यता दिखाया करें, तुलनात्मक अध्ययन हाथी का हाथी से करें, चींटी का चींटी से करें, मुद्दों ठीक का है, मुद्दों अच्छा से चलिए करें। ठीक है, आप कह रहे हैं त्रुटि लाइन में नहीं हो सकती है, शब्द में हो सकती है। मैं विक्रम सर के पास चले जाता हूं। ये किसी भी तरीके से कंसिडरेबल है क्या विक्रम सर, जो गलतियां इसमें हुई हैं? गलतियां हुई है ये तो पुलिस विभाग भी मान रहा है, ये कंसिडरेबल है कि हाँ इस तरह की गलती हो सकती है, या ये अपने आप में अनोखा पहला मामला है और उसको क्राइम की श्रेणी में रखना जरूरी है जैसा कि विपक्ष कह रहा है? अनुराग जी, मैं राजकीय पत्राचार के बारे में कुछ जरा प्रकाश डालना चाहूंगा। बड़े विद्वान पैनलिस्ट हैं जिनसे मैं सीखता हूं। इस पत्र पे हस्ताक्षर डीआईजी एस्टेब्लिशमेंट यानी डीआईजी स्थापना ने किया है, हाँ। एडीजी ने नहीं किया है, बिल्कुल डीजीपी ने नहीं किया है, किसी डीजी ने नहीं किया है। और उन्होंने केवल अभिमत मांगा कि अगर हम इस प्रक्रिया को प्रारंभ करें तो आपका अभिमत क्या होगा। ये इस तरीके की बातें आती है और अभिमत मांगे जाते हैं। होता क्या है, जब डीजीपी अपने समझ से कहते हैं कि ये इस पे चर्चा करने का समय आया है और तब इसका प्रस्ताव शासन को जाता है। जब शासन इस पे अनुमति देता है तब ये प्रक्रिया लागू होती है। अभी तो वही बात है कि अभी विवाह हुआ नहीं और हम बच्चे के नाम के बारे में दो हाथ कर रहे हैं। अरे भाई कुछ तो समझ लीजिए। डीआईजी और शादी तो कट गई। बहुत छोटा अधिकारी मैं होता कह रहा हूं विक्रम सर, शादी तो कट गई। ये टेम्परेरी वो शादी पहले कट गई। हाँ। ये देखा कि डीआईजी ऐसा होता है कि स्व विवेक से उन्होंने पत्र लिखा। अब मैं बता दूं आपको, हाँ। अभी मुझे अगर डीआईजी एस्टेब्लिशमेंट लिखा है, अपने मन से भी लिखा है और अभिमत मांगा है। अभी तो प्रस्ताव गया नहीं कि मैंने आउटसोर्स कर दिया है। हाँ। अभी तो आप अभिमत मांगा है। अभिमत जब इकट्ठा होगा कि इतने आईजीज ने कहा हाँ, इतने आईजीज ने मतलब कहा विक्रम सर, इतने विपक्ष जल्दबाजी कर रहा है। हाँ, इतने कहा ना, और उसके इकोनॉमिक्स के ऊपर और उसकी मेरी आपके ऊपर एडवाइस होगी कि दो दिन डीजी ऑफिस में अटैच होकर समझ लें। डीजी ऑफिस में ऐसे काम नहीं होता है कि डीआईजी ने चिट्ठी निर्गत कर दी तो डीजीपी बाध्य है उसके ऊपर पालन करने का। पहले वो उसने प्रस्ताव मांगा है, प्रस्ताव देखेगा उसकी इकोनॉमिक्स को, तो मतलब ये सिर्फ प्रस्तावित था। अजय जी अजय जी मैं कुछ समझना चाह रहा हूँ। अजय जी एक मिनट, मैं कुछ समझना चाह रहा हूँ विक्रम सर से, क्योंकि उनका प्रशासनिक लंबा अनुभव है। मुझे ये बताइए कि ये जो है अभी सिर्फ प्रस्तावित था जिस पर सरकार विचार करती है और उसके बाद ये लागू होता है, यही कह रहे हैं सर आप? ज्ञान तो कहीं से मिल सकता है, जरूरी कोई है अफसरों पर ही मिले ज्ञान। अरे मैं यही कह रहा हूँ, पहले प्रस्ताव लेते हैं लोगों अजय जी, आप अगर हमारे नेताजी अगर अवसर देते हमें तो ठीक है, वरना फिर मेरा निवेदन ये है, अभिमत मांगा गया है। कोई कार भी आती है तो उसमें अभिमत मांगा जाता है। अगर आप सुन ले तो मेरी बात स्पष्ट हो जाएगी, और आप सुनना नहीं चाहते हैं तो मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं। अगर मेरी बात सुन ले तो बड़ी कृपा होगी। अरे किसी ने ये कहा इसको अप्लाई कर ले। अच्छा विक्रम सर, वो